हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमें फैक्टर्स इनके फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, फर्स्ट हमें गिवन है 4p² - 9 क्यू स्क्वायर। ओके, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दो आइडेंटिटी यूज की थी, a+b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व की थी, यूज की थी। अब इनके अलावा एक और आइडेंटिटीज होती है, जो होती है हमारे पास a² - b²। इसका रिजल्ट क्या होता है? a+b एंड a-b। ओके, a² - b² इज इक्वल टू a+b एंड a-b। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो ये हमें कुछ इस फॉर्म का दिखता है, a² - b² की फॉर्म का। एग्जैक्ट नहीं दिखता, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, 4p², 4 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 होल स्क्वायर होता है 2 का। तो इसको हम लिख देंगे 2, और p² होता है p का। तो ये हो गया 2p का होल स्क्वायर। ओके, 2p का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड p का स्क्वायर p²। तो 4p²। आगे है हमारे पास, नेक्स्ट है 9 क्यू स्क्वायर। 9 किसका होल स्क्वायर होता है? 3 का। क्यू स्क्वायर किसका होता है? क्यू का। तो 3 क्यू होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे। 3 क्यू का होल स्क्वायर को जब भी हम ओपन करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 एंड क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास वापस यही बन के आ गया। इसको हमने स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, a² - b²। इसका क्या होता है? a+b एंड a-b। तो देखो, ये चीज कंप्लीट हमारे पास क्या है? a और दिस इज 1b। ओके, तो a+b, a क्या है? 2p प्लस b क्या है? 3q एंड a-b, a इज 2p माइनस b इज 3q। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें कौन से आइडेंटिटीज आप यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे। फैक्टर्स के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था। इसके मेथड्स वगैरह कौन कौन से होते हैं, कॉमन एरर, कॉमन मेथड, रीग्रुपिंग टर्म्स, स्प्लिटिंग टर्म्स, यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, ये सारे इसके मेथड होते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। तो किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा, ये आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लेना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो, यहाँ देखने से ही पता चलता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। a² - b² इक्वल टू a+b एंड a-b। इसको हम a² की फॉर्म में बनाना चाहते हैं। 63 किसका होल स्क्वायर होता है? देखो, हम इसको ओपन 63 एग्जैक्ट किसी का भी होल स्क्वायर नहीं होता। तो इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम इसका कॉमन लेते हैं। यहाँ है 63, यहाँ है 112। ओके, यहाँ पे देखो, हम 63 एंड 112 का जब भी एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 7। इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 7। तो 7 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। 7 हम यहाँ से बाहर निकालते हैं तो अंदर कितना बच गया? यहाँ पे 9a² माइनस, इसमें से 7 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 16b²। अब देखो, ये a की फॉर्म 9 किसी का होल स्क्वायर होता है, किसका? 3 का। तो अब ये a² - b² की फॉर्म में बन जाएगा 7। अंदर 9 किसका होल स्क्वायर होता है? 3 का। तो ये हो गया 3a होल स्क्वायर माइनस 16 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये हो गया 4b होल स्क्वायर। ओके, अब ये अंदर वाला फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे। a² - b², दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। तो a+b एंड a-b। a क्या है हमारे पास? 3a + 4b
एंड a माइनस बी 3a माइनस 4b। ये हमारे क्या आ गए इसके फैक्टर्स। ओके, जो हमें यहाँ पे इसके फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 49x² माइनस 36 एंड फोर्थ पार्ट है 16x³ माइनस 144x³। ओके, नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ गया ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी, जो होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, इसको हम a² की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 49 किसका होल स्क्वायर होता है 7 का, तो इसको हम लिख देंगे 7x होल स्क्वायर माइनस 36 किसका होल स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 का होल स्क्वायर। दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, तो a² माइनस b की स्क्वायर का आइडेंटिटी हमारे पास रेडी हो चुकी है। इसका रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस b। तो देखो a क्या है हमारे पास 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6, ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। हमें यहाँ पे फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करने थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आइडेंटिटी तो वही बनेगी a² माइनस b² वाली, जिसका रिजल्ट होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, देखो 16 किसका होल स्क्वायर होता है 4 का, लेकिन x5 गिवन है हमें यहाँ पे, जो कम्प्लीटली होल स्क्वायर नहीं बन सकता। अब यहाँ पे भी देखो x³ है, ये भी कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं बन सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे x5 है और यहाँ पे x3 है। x5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x3 इंटू x2 इजकल टू x5। एम आई राइट? क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पे 3 + 2 होके कितना हो गया 5। अगर इसमें से हम x³ बाहर निकाल ले, कॉमन ले ले, इनमें देखो हम क्या कर रहे हैं x³ बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 16 x³ हमने बाहर निकाल ली, क्या बच गया x² माइनस x³ यहाँ से बाहर आ गए, कितना बच गया 144। अब ये यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, हमारा होल क्यूब बन के रेडी हो जाएगा। कैसे? ये है देखो x³, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये है 16x², 16 किसकी होल स्क्वायर होती है 4 की, x² x के। ओके, ये हो गया 4x होल स्क्वायर माइनस 144 किसकी होल स्क्वायर होती है। आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न कर लेने चाहिए, तब आपको क्वेश्चंस करने में भी थोड़ा इजी रहेगा। अब हम यहाँ पे देखो ये बन गया हमारे पास a² माइनस b², दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, तो रिजल्ट लगा देंगे a प्लस बी। a क्या है 4x + 12 एंड a माइनस बी 4x माइनस 12, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास l + m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन है l + m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो आपको यहाँ पे वो आइडेंटिटी भी बनी हुई है, 2 टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक तो हो गया a² माइनस b², दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, तो आप ये आइडेंटिटी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। a² माइनस b² का रिजल्ट क्या होता है a माइनस बी या a प्लस बी एंड a माइनस बी का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे a हमारे पास है, ये l + m है a प्लस b। b की चीज़ क्या है, a किसके इक्वल है l + m के, और b किसके इक्वल है l माइनस m के। ओके, ये कंप्लीट a है और ये वाला कंप्लीट क्या है b है। तो अब हम करना चाहते हैं a प्लस b, तो a तो ये हो गया प्लस b, सेकेंड साइड है a माइनस बी, a क्या है l + m माइनस b माइनस l माइनस m।
ओके, यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2l, और इसको जब ओपन करेंगे ये है l प्लस m, बाहर माइनस है तो माइनस l, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये कितना आ गया प्लस m, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये आ गया हमारे पास देखो 2l, और यहाँ पे m प्लस m कितना हो गया 2m, 2 और 2 कितना हो गया 4lm। एक तो आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। ओके, सेकंड मेथड है, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था l प्लस m का, ये सेकंड मेथड है माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी आपको गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी आप ओपन कर लो, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब इनको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2lm, माइनस बार है तो माइनस प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर, यहाँ बच गया 2lm प्लस 2lm, टोटल कितने हो गए 4lm। दोनों से आपका आंसर क्या आया है सेम, और दोनों ही आंसर आपके क्या है करेक्ट। अब कोई भी मेथड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो देखो इसको भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम इसको a बनाना चाहते हैं, तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है 3 का, x की स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है x का, एंड y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है y का। तो 3xy का होल स्क्वायर इसको हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, माइनस 16 किसका होल स्क्वायर होता है 4 का, तो ये आ गया 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं। दिस वन इज a प्लस b क्या है 4, a माइनस b, a माइनस बी। ओके, तो ये क्या आ गए हमारे इसके फैक्टर्स, हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ इस टाइप से गिवन है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस जेड स्क्वायर। अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे देखो हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी होती है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं, दोनों क्या है सेम, तो ये किसका रिजल्ट बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास बन के रेडी हो गई है। ये कंप्लीट क्या है a और ये कंप्लीट क्या है b। यहाँ पे a है हमारे पास x माइनस वाई एंड b क्या है z। अब आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम अगेन ओपन करते हैं a प्लस बी, a क्या है x माइनस वाई प्लस b क्या है z। ओके, प्लस माइनस का आप खास करके ख्याल रखना, थोड़ा सा ध्यान देना फिर ठीक होगा। a माइनस बी, a क्या है हमारे पास x माइनस वाई माइनस b क्या है z। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटीज यूज की है, पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज आपकी यूज हो सकती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है कभी भी एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ज़रूर करें, भूले नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों में तो चलो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ देखते हैं, देखो ये है bc और ये है b, तो अब यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे तो कुछ और लगेगा। कैसे पता चलेगा, हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, bc। bc कब आता है, जब हम a और b, a माइनस बी की या a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं, तो इसमें आता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर इसकी जगह हम b माइनस c की होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, b² माइनस 2bc प्लस c²। तो यहाँ पे bc आया, कब आया, जब होल स्क्वायर हुई, माइनस या प्लस किसी की भी हो, bc आएगा। इसका मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगी किसकी, b एंड c की। तो हम b एंड c वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ से करते हैं, ये है 25a² माइनस हमने क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन, अंदर क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4b²। अगर हमने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होके माइनस 28bc, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया, प्लस 49c²। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे देखो ध्यान से देखते हैं, ये तो है 25a² माइनस, अगर यहाँ की बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4b² को किसकी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को किसकी होल स्क्वायर लिखेंगे, 2b की होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो प्लस 49 किसकी होल स्क्वायर होता है, 7c² को 7c की होल स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम a² प्लस b² लिखें तो यहाँ आएगा माइनस 2ab। 2a क्या है, 2b एंड b क्या है, 7c। अब हम इसको वापस ओपन करके देखते हैं। देखो 2b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4b² प्लस 7 टू जा 14, 14 को 2 से करेंगे तो 28bc, करेक्ट, 7 के होल स्क्वायर 49c², करेक्ट। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बनकर रेडी हो गई, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम इसको लिख देंगे, ये है 25a² माइनस आइडेंटिटी किसकी बनेगी, a माइनस b, a क्या है 2b माइनस b क्या है 7c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है। इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये हो गया 25a² माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इतना हमने सोल्व कर लिया। अभी भी हमारे फैक्टर्स निकल के नहीं आए, आगे इसको और सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस ये है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये हो गया a एंड दिस वन इज b। अब हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, a² माइनस b² इजकल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, अगर आपको समझ नहीं आए तो यहाँ लिख सकते हो a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। इक्वल का मतलब ये इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, a की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे 5a। ओनली आप इमेजिन करके लिख सकते हो, वैसे इक्वल नहीं है, आपको समझने के लिए ये है एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, अब ये होता है रिजल्ट a प्लस b एंड a माइनस b। a क्या है हमारे पास 5a प्लस b क्या है 2b माइनस 7c एंड 5a माइनस 2b माइनस 7c। इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ से आ गया हमारे पास 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड दिस वन इज 5a माइनस बाहर है, इसको हम ओपन करेंगे 2b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7c। ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ओके, यहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।